हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि JEE मेंस का कैसे रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन पेज का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस लिंक को क्लिक करके आप इस पेज में पहुंच जाएंगे। तो इस पेज में पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा, तो आपको इस न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपका कौन सा वो कास्ट का कैसा फीस स्ट्रक्चर वगैरह ये दिया हुआ है आपका। और फिर ये सब आप पढ़ लीजिएगा, जितना भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और पूरा अगर आपको फुल 100% इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये जो बुलेटिन है इसको आप डाउनलोड करके, ये 125 पेज का एक PDF है जिसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। इसका भी लिंक अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिर यहाँ पे आप स्क्रॉल कीजिए, सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा आपको कैसा पासवर्ड देना है, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, ये सब का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, ये आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद ये इसमें आप क्लिक कर दीजिए, आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसको आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड कर लीजिए। प्रोसीड करने के बाद आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म का पेज है वो ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप फिलअप कर लीजिए। मैं अपना इंफॉर्मेशन पहले फिलअप कर लेता हूँ। कोड यहाँ पे पुट कर दीजिए। और फिर आपका जो ये ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, आप वही ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर प्रोवाइड कीजिएगा जो आप फ्यूचर में भी यूज़ करते रहेंगे, क्योंकि आपका बहुत सारा नोटिफिकेशन आपका ईमेल और फ़ोन में आएगा। तो मतलब जो भी आप ईमेल और फ़ोन नंबर देते हैं वो आप केयरफुली डालिएगा, वही ईमेल और फ़ोन नंबर डालिएगा जो आपका फ्यूचर में आपके पास रहे। तो आपका ये फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाता है और उसके साथ आपको यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट करना होता है। तो आप देख के अच्छे से एक पासवर्ड जनरेट कीजिए, वो पासवर्ड अपने पास रखिएगा। जो पासवर्ड का जो रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन अपर केस अल्फाबेट, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोअर केस अल्फाबेट, password must have at least one numerical value और the password must have at least one special character। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे पासवर्ड डालिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू बाय प्रेसिंग द एडिट रजिस्ट्रेशन बटन और प्रेस द सबमिट और सेंड OTP बटन। तो आप यहाँ पे एक बार अपना सारा जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया है यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगा अगर आपने मतलब अच्छे से चेक नहीं किया और कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो गया। तो एक बार आप अच्छे से यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा कि सारा इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड किया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो सारा इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद जैसे यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है कि सारा इन्फॉर्मेशन आपका करेक्ट है। यहाँ पे सारा चेक मार्क करने के बाद ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको आपको आई एग्री करना होगा, आई एग्री करके सबमिट एंड सेंड OTP करना है। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि मेरा जो सारा इन्फॉर्मेशन है वहाँ यहाँ पे आ गया है, और उसके बाद मेरा फ़ोन में एक OTP आएगा। अभी जो भी आप अपना अपना जो भी नंबर देंगे तो वो आपके नंबर में OTP आएगा। वो OTP आने के बाद आपको OTP यहाँ पे पुट करना है। फिर यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद ये पेज में आप आ जाएंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड हो गया। जब आपका भी ऐसा आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। तो अभी ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, हमने रजिस्टर कर लिया है। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म को डालना होगा। ये देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। फिर यहाँ पे और ऑप्शन आ जाता है जैसे पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स, एग्जाम डेट एंड सेंटर्स। तो ये हम एक एक करके इसको फिलअप करेंगे। अभी पर्सनल डिटेल्स में जो भी है ये है, मैंने जो पुट किया था वो आ गया है, और भी ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं यहाँ पे। सो आपको एक एक करके क्लिक करना है यहाँ पे ऑप्शंस। दिस सेक्शन आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि सारा इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड किया है वो करेक्ट है कि नहीं, उसके बाद आप यस दबा दीजिए। उसके बाद देखिए हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन फुल हो गया है। फिर उसके बाद आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन का बारी आता है, उसके वहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल सकते हैं। कि आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे नो सिलेक्ट कीजिएगा। नो सिलेक्ट करने से आपको कोई और ऑप्शन आ जाएगा जिससे आप रजिस्ट्रेशन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। और
जो भी मेरा आधार कार्ड है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद आपका ये एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आप अपना कहाँ पे आप अपना सेंटर चाहते हैं वो आप दीजिएगा। और यहाँ पे आप देखिए ये अप्लाई फॉर पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 आ रहा है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। जो बच्चे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में जाना चाहते हैं तो वो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो यहाँ पे बीई बीटेक सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद ये जो अभी का रजिस्ट्रेशन है वो बस सेशन 1 के लिए है, सेशन 2 के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन होगा। लास्ट सीजन में क्या हुआ था कि सेशन 1 और सेशन 2 का दोनों का एक साथ ही रजिस्ट्रेशन हुआ था, पर इस वाले सेशन में बस सेशन 1 का ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप अभी। तो ये क्वेश्चन पेपर का मीडियम आप सिलेक्ट कीजिए, आप हिंदी इंग्लिश एसएमएस जो भी आपका है तो वो आप अपना मीडियम क्वेश्चन पेपर का मीडियम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो एग्ज़ाम सिटी है वो आपका सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सा आप स्टेट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ जाता है, यहाँ पे आप सारा अपना क्वालिफिकेशन का डिटेल्स डाल दीजिएगा। जो भी आपका क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपका डालने के बाद यहाँ पे आपको जो एडिशनल डिटेल्स है वो एडिशनल डिटेल में यहाँ पे पूछेगा कि आर यू ट्विन, तो अगर आप ट्विन है तो येस दबा दीजिए, और अगर ट्विन नहीं है तो नो में क्लिक कर लीजिए। वहाँ उसके बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी ओटीपी या फिर पिन जो भी कहेंगे इसको वो यहाँ पे आप। उसके बाद यहाँ पे आपका इमरजेंसी कांटेक्ट डिटेल्स डालने के लिए कहा जाएगा, जो मतलब इमरजेंसी के टाइम पे आपको कांटेक्ट करने के लिए जो डिटेल्स है, तो आपका जो फ़ोन नंबर चालू फ़ोन नंबर है वही डालिएगा, और आप फ्यूचर में जो फ़ोन नंबर यूज़ करते रहेंगे उसी फ़ोन नंबर को यहाँ पे आप डालिएगा। और ईमेल एड्रेस भी आप जो यूज़ कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में जो आपके पास रहेगा वही ईमेल आईडी डालिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहेंगे, आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो आप प्रॉपरली स्कैन करके डालिएगा। फ़ोन से कभी फ़ोटो खींच के ऐसे डालने से कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो अच्छे से फ़ोटो आपका एकदम फ़ोटो रिसेंट होना चाहिए, और एकदम क्लियरली उस फोटो को खींच के उसको स्कैन कीजिए, स्कैन करके उस फोटो को यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा। और फोटो का साइज़ का जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 200 KB का हो सकता है, और मिनिमम 10 KB। और सिग्नेचर का भी यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है वो मैक्सिमम 4 KB, मिनिमम 4 KB और मैक्सिमम 30 KB। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने दोनों फाइल अपलोड कर दिया है, हमारा पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने के बाद सिक्योरिटी की डाल लीजिए। डालने के बाद यहाँ पे आप एक पेज आ जाएगा कि यहाँ पे आप रिव्यू कर सकते हैं, मतलब आपको फिर भी लगता है कि कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत दिया हो या फिर कुछ ऐसा, तो यहाँ पे आप चेक करके उसको एडिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने से पहले प्लीज़ एक बार मैं कहूँगा कि आप पूरा चेक कर लीजिएगा कि सारा जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाला है वो करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगा, वो चेंज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए कि हाँ आपका सारा इन्फॉर्मेशन जो आपने डाला है सब कुछ ठीक है, यहाँ पे सब क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ पे आई एग्री में क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। फिर ये इतना क्लिक होने के बाद लास्ट प्रोसेस है आपका फ़ी पेमेंट। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, जो आपका फ़ीस है यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, जो भी आपका फ़ीस अमाउंट होगा यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप ईमेल आईडी को वेरीफाई करके अपना फ़ीस जमा कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। फीस पेमेंट करने के बाद आपका पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि सेशन 2 का हम लोग जो जेडब्ल्यू मेन का सेशन 2 एग्ज़ाम है उसका भी हम लोग फुल प्रोसेस बताएंगे कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा। और थैंक यू सो मच।